नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि हम 10th क्लास के मैथ की जो प्रैक्टिस वीडियो थी उनको बना रहे थे, उसी क्रम में आज हमारी एक और नेक्स्ट वीडियो है। सभी अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में भी हैं और इससे अब से जो पहले हमने जो वीडियो बनाई उनमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप एक बार उन वीडियो को सभी को देख लीजिए। एग्जाम होने से पहले हमारी कई सारी और वीडियो आई, लगभग 15 से 20 वीडियो हमारी होंगी जो कि 20 या 22 मिनट की होती हैं। कुछ कम मिनट की भी हैं और कुछ ज़्यादा की भी हैं। लगभग एवरेज ये मान के चलिए कि 20 मिनट की लगभग 20 तक वीडियो होगी। यदि आप उन वीडियो को सभी को एक बार देख लेते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपके इस बार यूपी बोर्ड में आपका एग्ज़ाम बनेगा वहाँ से पूरा का पूरा आप इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे, ये मैं अपना मानना है कि वे पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमारे इन सभी वीडियो से आ जाएंगे। देखिए हमारा क्या आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। स्तंभों के बीच की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं 100 मीटर की चौड़ाई पर। मान लीजिए समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं, एक स्तंभ ये है और इनके बीच की दूरी कितनी है 100। एक स्तंभ ये है यहाँ पे, इस प्रकार से इनके बीच की दूरी टोटल 100 है। लेकिन किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। मान लीजिए यहाँ से कोई बिंदु है, यहाँ पे ये 60 डिग्री बना रहा है और ये कितना बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये टोटल 100 है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी x मान लीजिए, और ये 100 माइनस के x हो जाएगी। ये 100 माइनस के x और x क्यों मानना है, यदि इनको जोड़ते हैं दोनों को, यानी कि x प्लस के 100 माइनस के x से x कैंसिल है तो 100 ही और टोटल 100 ही है, तो इसलिए x और 100 माइनस के x इसको हमने मान लिया। दूसरा, स्तंभों के बीच की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई हमने h भी निकालना है, यानी कि जो ऊंचाई है इसकी, किसकी, जो स्तंभ है ये यहाँ पे जो स्तंभ है, यानी कि जो खंबा है, कुछ भी पोल बोल सकते हैं आप लोग, यानी कि इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। जब इसकी ऊंचाई ज्ञात आ जाएगी तो ये भी सेम होगी। दूसरा, फिर x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने का मतलब है ये जो 60 का कोण बना है, 60 के कोण से स्तंभ की दूरी आ जाएगी, और फिर इधर भी ये 30 के कोण से इसकी दूरी आ जाएगी। इसके दो तरह के आंसर होंगे आपकी बुक में, जैसे कि अब A B C D E। अब त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज A B C में ए बी सी में लेंगे, ए बी सी में। अब ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा का मतलब थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब ए बी कितना है h है, ए बी हमने h मानना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि स्तंभ की ऊंचाई h है और b से c के बिंदु की जो दूरी है वो हमने x लिए, और जो D से C की जो दूरी है वो 100 माइनस के x। दो लाइन आपको, एक या दो लाइन जो अपनी लैंग्वेज में आप खुद लिख लेंगे यहाँ पे, वो आपको हिंदी में लिखनी पड़ेगी, मतलब जो भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देंगे उसमें। ए बी कितना है, हमने h माना है, और बी सी हमारे पास x है। tan 60 का मान क्या होता है √3। यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी, या तो इसको ऐसे ही रख लो या फिर थोड़ा चेंज कर लेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ये ई डी सी में, ई डी सी में। अब इसको कैसे करेंगे, यही ई डी, जब ये h है तो ये भी h है, ई डी बटे डी सी, ई डी बटे डी सी बराबर tan, ये 30 आ जाएगा। ई डी का मान हमारे पास h है जो कि मानना है, और डी सी 100 माइनस के x है। ये tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब ये h का है। अब यहाँ से h का मान निकाल लेंगे। h का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 100 माइनस के x ऊपर चला जाएगा, 100 माइनस के x बटे √3। यहाँ पे कितना होगा आपका h बराबर x √3। अब समीकरण 1 यह है और 2 यह है। समीकरण 1 और 2 को बराबर रख लेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी h का मान है, ये भी h का मान, ये h का मान इसके यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से अब कैसे करेंगे, x √3 बराबर यह 100 माइनस के x बटे √3। अब इस √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, जब √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास
ये 3x आ जाएगा और ये 100 माइनस की x। अब क्या काम करेंगे हम, ये x यहाँ पर आ जाएगा, ये x इस साइड आ जाएगा, यानी 3x ये है और एक x ये है, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। और अब क्या काम करेंगे, ये जो 4 है इसका अपोन में चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा 25। अब x का मान कितना आया, ये आएगा हमारे पास। अब x का मान तो ये आया, लेकिन x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखिए, यानी कि h बराबर x √3 था, या h बराबर x कितना है हमारे पास, ये 25 आया है, यानी 25 √3। अब x का मान कितना आया, h का मान कितना आया हमारे पास, h का मान तो आ गया हमारे पास 25 √3 आ गया। और ये ऊंचाई आई, यानी कि स्तंभ की जो ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई तो आई हमारे पास 25 मीटर। और यहाँ से इसके जो दो आंसर हैं, यानी कि कोण 60 से, यानी कोण 60 से स्तंभ की ऊंचाई, सॉरी स्तंभ की दूरी, स्तंभ की हमारे पास जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये तो 25 है, यानी कि 25 है। यदि हम कोण 30 से लेंगे, 30 डिग्री से लेंगे, तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस के x, यानी कि 100 माइनस के 25 बराबर ये आ जाए 75 मीटर। इस प्रकार से आपके दो आंसर हो सकते हैं, दोनों भी निकाल सकते हैं, या जो आपकी बुक में, वैसे तो जो मैंने निकाला है पूरा का पूरा आपको निकालना है ऐसे ही, यानी कि यदि यहाँ से B से लेंगे कोण 60 की दूरी तो कितना है 25 मीटर, यदि D से लेंगे 30 की तो कितना है 75 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 25 √3, ये अभी आया है यहाँ पे 25 √3। तो इस प्रकार से जो भी हमारा ये क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद जो देखिए ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चंस था त्रिकोणमिति में, एक या दो क्वेश्चंस आपको वहाँ पे ऊंचाई दूरी का एक तो मिलना ही मिलना है, हो सकता है एक छोटा क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाए और एक बड़ा 2 या 4 या 5 नंबर में आपके पास आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए ये दिया गया है 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 45 डिग्री। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे हम। अब ये 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है हमारे पास, tan 45 का मान 1 होता है। आप सारणी को एक बार याद कर लेंगे तो वहाँ से मान रखने के, यानी उस सारणी से, यदि आपके सारणी याद है तो सारणी से मेरा मानना है कि लगभग 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। tan 45 का मान 1, अब 1 का वर्ग कितना होगा, ऐसे लिख लेंगे, ये 1 प्लस के 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस के 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा 1 1, या ऐसे लिख लीजिए। अब ये 0 और ये कितना हो जाएगा 2। अब 0 बटे संख्या, ये किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होगा, 0 बटे संख्या क्या होती है, 0 बटे संख्या ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब 0 किसका मान होता है, या तो 0 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा, या आपके पास क्या आ जाएगा कोस, जो 0 होता है वो कोस 0 का मान होता है, या आपके पास ऑप्शन में यदि बहुविकल्प आया या वैसा आया करने के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी 0 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यदि बहुविकल्प आए क्वेश्चन आया और वहाँ पर ऑप्शन हुए तो ऑप्शन कोस के पदों वहाँ तो कोस 0 होगा, या फिर साइन जो कोस 0 होता है, सॉरी कोस 0 जो है 90 डिग्री का होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, और यदि फिर साइन 0 होगा। आप इस प्रकार से कोई सा भी ऑप्शन आपके पास आ सकता है, वहाँ से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये दिया गया है बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करेंगे, अब बिंदु कितने दिए 3 और 4, और मूल बिंदु क्या होते हैं 0 0, इनके बीच की दूरी, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। जब इसको x1 y1 मान लेंगे तो हमारे पास क्या होता है, पास जो नियम है
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी का जो नियम होता है वो इस प्रकार से है, x1 माइनस के x2 का वर्ग प्लस के y1 माइनस के y2 का वर्ग। अब क्या करेंगे, x1 कितना है हमारे पास, ये 3 माइनस की 0 का वर्ग प्लस के ये कितना है 4 माइनस की 0 का वर्ग। आप ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 3 में से 0 गए कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 4 में से 0 गए कितना बचेगा, 4। यानी 0 को या तो जोड़ लो या घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 का वर्ग प्लस के 4 का वर्ग। अब जो 3 है यहाँ पे, 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9, 4 का ये 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 25, 25 का रूट कितना होता है 5। मात्रक आ जाएगा ये दूरी में इसका यानी 5 मात्रक इसका क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपके पास एक क्वेश्चन आना ही आना है, या तो वो मूल बिंदु से होगा या फिर इस तरह से होगा जैसे दिए गए, या फिर दो बिंदुओं दे के रखा गया, मतलब किसी भी प्रकार से होगा। आपको यदि पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी कि आपको पता होना चाहिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, आपको जरूर मिलेगा वहाँ पर एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के यदि आपके पास क्वेश्चंस है आएगा तो कैसे करेंगे। द्विघात समीकरण दिया 2x² प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर है तो k का मान, एक विविक्तर होता है d बराबर क्या होता है, ये होता है b² माइनस के 4ac। अभी जो b² माइनस के 4ac यानी कि यदि d बराबर आ रहा है 0 के, या b² माइनस के 4ac बराबर आ रहा है 0 के, एक ही बात है, यानी d का वही बात है। ये यदि 0 आ रहा, पहली कंडीशन क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि d का मान आ रहा बड़ा 0 से, यानी कि b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac बड़ा आ रहा है 0 से, यानी कि आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। जब उसमें जो भी द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण यानी कि ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने के बाद a b c के मान यहाँ से उठाकर यदि इसमें रखेंगे तो यदि बराबर आ रहा तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, यानी मूल वास्तविक होंगे बराबर होंगे। इसमें पहले वाली कंडीशन लगेगी कि इसकी जो हमें जो प्रॉब्लम दी गई है इसमें, और जो b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन है किससे 0 से, यानी कि फिर क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। यदि d छोटा है 0 से, यानी कि b² माइनस के 4ac यानी 0 बड़ा होने का मतलब है आंसर माइनस में आना। 0 होने का मतलब है इसमें जब मान रखेंगे आप, आंसर यदि माइनस में आ रहा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे, यानी d छोटा है, विविक्तर छोटा है 0 से। छोटा होने का मतलब मूल, इसमें आंसर माइनस में आएगा, इसमें आंसर प्लस में आएगा और इसमें 0 के बराबर आएगा। यदि आपके 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन से आपको कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाए एग्जाम में तो आप कर सकते हैं। 3 कंडीशन इसकी बनी हुई है, इन तीनों कंडीशन का अलग अलग तरह से यूज होता है। इसमें मूल वास्तविक और बराबर बोल दिए, ये बात बोल दी। हो सकता था मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं, फिर दूसरी कंडीशन लगती। हो सकता था फिर बोल देता कि मूल काल्पनिक है। जब मूल काल्पनिक है तो फिर कंडीशन हमारी क्या लगती है, तीसरे वाली कंडीशन लगती है इसमें। आप इन तीन कंडीशन को यदि आपके याद हैं तो आप इसको कर सकते हैं, अन्यथा ये आपको प्रॉब्लम करेगा इसमें। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन की तुलना, यानी कि जो इक्वेशन ये दी, इस इक्वेशन से हम तुलना कर लेंगे। जो a का मान आया हमारे पास 2 आया
और जो b का मान है वो k है, और जो c का मान है वो कितना है 3 है। अब क्या काम करेंगे, जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac है बराबर होने का प्रतिबंध, यानी मूल वास्तविक व बराबर होने का जो प्रतिबंध है वो कितना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। अब बी का मान, ए का मान कितना है 2 है, बी का k है, सी का मान 3 है। अब बी का मान यहाँ पर रख देंगे, बी का मान कितना है k, यानी कि k स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान कितना है हमारे पास 2 है, और सी का मान कितना है 3 है, बराबर 0 के। अब k स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 3 दूनी 24, ये आपके पास आ जाएगा 24। अब ये हमने रख दिया इसमें ए का मान, सी का मान। अब के स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा 24, इस साइड प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसको हम हल करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, ये देखिए कैसे होगा। ए का मान 2 है, के का मान, बी का मान के है, और सी का मान इसमें 3 है। 4ac 3 दूनी 24। अब के स्क्वायर यानी कि के बराबर आएगा 24 का प्लस माइनस के रूट। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, यदि आपको तीन कंडीशन मैंने बताई, यदि 3 कंडीशन याद है, आप कोई से भी कंडीशन पर यदि क्वेश्चन सारा है एग्जाम में तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दिया गया है 15, 18, 24 का लेस है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बायोकेल्पी में पूछ लिया जाता है, तो इसका लैसा कैसे निकालना है आपको पता होना चाहिए। लैसा निकालने का तरीका इस तरीके से हम इसका लैसा निकाल सकते हैं, यानी इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करो 3 से, 3 से कर लो या 2 से कर लो, फिर भी इसके बाद 2 से ही डिवाइड करेंगे इसको, जब तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक इसमें इवन नंबर यानी कि सम संख्या होगी। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 3 से, और फिर 5 से, जब तक 1 1 ना आ जाए जब तक आप ऐसे ही डिवाइड करते रहेंगे। अब इसका लैस है निकालना है आपको। यदि बायोविकल्प में ये क्वेश्चंस आपके पास आया तो किस प्रकार से करेंगे, इनकी आपस में इस तरह से काट के इसकी जो भी आपको मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे वही आपका क्या होगा लैस है। ये बायोविकल्प में क्वेश्चंस आया हुआ है पहले। इसके बाद क्या है, हमें दिया गया है समीकरण u को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अब ये समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। ये किस प्रकार से होगा, x माइनस के 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस के 2 बराबर 2 है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन जो दी 6x माइनस के 1 माइनस के 3 अपॉन वाई माइनस के 2 इक्वल टू 1। इस प्रकार से इक्वेशन दी। हम क्या काम करेंगे, युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर, युग्म में कैसे बदलेंगे इसको, अब 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 बराबर तो हम u मान लेंगे, इसको u मान लेंगे, और 1 अपॉन वाई माइनस के 2 बराबर को v मान लेंगे। अब जब इसके बराबर ये मान लिया और इसके बराबर ये मान लिया, अब यहाँ पे यदि इसके मल्टीप्लाई में 1 था यानी कि इसका मान तो होगा u, और ये 5 है यानी 5u कितना होगा प्लस, अब इसका मान कितना हो जाएगा v, तो ये कितना हो जाएगा v बराबर कितने के हैं 2 के। अब इसी प्रकार इसके बराबर में अगर 1 था हमारे पास, कितना हो जाएगा 6u माइनस के 3v बराबर कितना हो जाएगा 1। ये समीकरण कितनी है हमारे पास 2। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे, या इनके गुणांक को बराबर करेंगे कि कैसे करेंगे, यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि v बराबर हो जाए। अब ये इक्वेशन 1 है, समीकरण
में, यानी गुणा कितने से कर दी 3 से। अभी कितना हो जाएगा 15u प्लस के 3v इजकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। और ये जो कि जो यहाँ पे लिख देंगे यानी कि 6u माइनस के 3v इजकल टू 1। अब इनको जोड़ने पर क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 21u बराबर इतना आ जाएगा, यानी कि u बराबर 7/21। इसको डिवाइड करेंगे 1/3 आ जाएगा, यानी कि u का मान कितना आया हमारे पास, u का मान तो आया हमारे पास 1/3। अब ये u का मान कहाँ पर रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, यानी 6 गुणा 1/3। कोई इसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। अब हमने इसमें क्या करा, हमने फर्स्ट में रख दिया इसको। अब ये 1 आ जाएगा, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 आएगा, 2 माइनस के 3v इक्वल टू 1, ये v है। अब ये v 3v तो इस साइड चला जाएगा और ये 1 इस साइड आ जाएगा, 2 माइनस के 1 बराबर 3v। अब ये 1 इक्वल टू 3v, यानी कि v का मान भी 1/3 हमारे पास, ये v का मान भी हमारे पास 1/3 आया। अब जो u और v का जो मान आया यानी 1/3 वो कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि 1/x माइनस के 1 बराबर u था। अब 1/x माइनस के 1 बराबर 1/3, इसको इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या कर रहे हैं, x माइनस के 1 नंबर इजिकल टू कितना आएगा 3, या x इजिकल टू 1 इस साइड चले जाएगा, यानी 3 प्लस के 1, x इजिकल टू कितना जाएगा 4। x का मान तो हमारे पास 4 आया। अब v का मान कहाँ रखेंगे, क्योंकि जो जिसके ये तो मान्य ही चीज़ थी, v और u क्या था, मानना हुआ था हमारा, मानना होगा यदि आंसर हमारा जैसे ही यहाँ पर आया। ये गलत है, जब तक हम इसका मान दोबारा समय नहीं रख सकते जब तक ये सही नहीं होगा। या दूसरा हमने x y के मान निकालने थे इस समीकरणों के यूम को बदलकर। अब ये क्या दिया गया हमें 1/y माइनस के 2 इजकल टू v का मान कितना है, v का मान भी 1/3 है। अब ये भी इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, y माइनस के 2 इजकल टू 3, यानी y इजकल टू कितना जाएगा 5, क्योंकि 2 उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब y का मान तो ये है और x का मान ये है जो हमें निकालना था, यानी x बराबर कितना आया हमारे पास 4 है और y बराबर कितना है 5 है। इसका क्या होंगे, ये आंसर हो गए। आप समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कर सकते हैं। ये इस प्रकार से भी हो सकता है। इसकी 3 विधि थी, एक प्रतिस्थापन विधि पहले नंबर की, दूसरी विधि विलोपन विधि, तीसरी विधि वर्गगुणन विधि। 3 विधि से आपको वहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि उसने कहा 2 इक्वेशन दे दी कि समीकरण को हल कीजिए तो आप कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। यदि उसने कहा कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि ही लगानी पड़ेगी। यदि उसने कहा कि वर्गगुणन विधि से, यानी जिस विधि का वो नाम देगा या तो फिर उस विधि से आपको x y के मान निकालने पड़ेंगे। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, यदि कोई भी विधि उसने नाम नहीं खोला उसमें, यदि उसने कहा कि x y के मान ज्ञात कीजिए, या जैसे इसमें कहा कि समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए, ये थोड़ा अलग टाइप का है, वे 3 टाइप के अलग हैं, यानी प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और वर्गगुणन, उनकी सहायता से ये होते हैं। तो आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं। दूसरा, मेरे तो 3 क्वेश्चंस थोड़ा नॉर्मल होंगे। नॉर्मल किस टाइप के, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर 5x प्लस के y बराबर 2 कर दें और 6x माइनस के 3y बराबर 1 कर दें। इस टाइप के में क्वेश्चन हैं जो शुरू की एक्सरसाइजों में दिए गए हैं प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गगुणन विधि के। दूसरा, फिर जो हमने समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर कि जो कई नंबर में, यानी 4 या लॉन्ग क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं, वो इस टाइप का होगा। यानी उनको पहले तो युग्म में बदलो और उसके बाद x y के मान दोबारा से निकाल सकते हैं। सभी क्वेश्चंस जो हैं ये विलोपन विधि से, इससे पहले एक वीडियो थी आप उनको देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपने यदि हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को आप मतलब उसकी प्ले लिस्ट खोल कर देख सकते हैं, वहाँ पर 10th क्लास की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, जिससे आपको सीधा सीधा फायदा होने वाला है। धन्यवाद।